Our today's topic is probability. So, what is probability? क्या होता है probability? आप लोगों के लिए एक ये नया टॉपिक है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। क्लास 7th में हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? एक जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारा कि आप इससे फेमिलियर हो जाएं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इससे आगे आप हर क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना, चांसेस। किसी भी काम के होने के चांसेस क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या उसके चांसेस हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो काम कैसे होगा, कितना होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी भी वर्क के होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, चांसेस क्या हैं, कितने चांसेस हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे है, जैसे हमने कहा, मान लो आज क्लाउडी डे है। टुडे इज़ अ क्लाउडी डे। ठीक है, टुडे इज़ अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे है, क्लाउड्स हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि आज बारिश होगी? मे बी बारिश हो। ठीक है, मे बी हो सकता है हो जाए बारिश, हो सकता है ना भी हो, मे नॉट बी, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, ऐसे ही बारिश बादल रहें और चले जाएं। ठीक है, तो बारिश होने के चांसेस क्या हैं हमें नहीं पता। हम कह रहे हैं हो भी सकता है, हम कह रहे हैं नहीं भी हो सकता। तो ये जो हमने कहा कि हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी काम हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, हमें नहीं पता कि उस काम के होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, तो इस टाइप के जो इवेंट्स, जो हमारे पास ये वर्क हैं, इनको हम इवेंट्स बोलते हैं। इस टाइप के जितने भी इवेंट्स होंगे, जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आएंगी, सिचुएशंस हमारे पास होंगी, उनको हम बोलेंगे क्या? कैन हैपन। कैन हैपन, हो सकते हैं, बट नॉट सर्टेन, ज़रूरी नहीं है हो। ठीक है, इस तरह के इवेंट्स को, जिसमें हम दोनों चीज़ कह रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इस तरह की सिचुएशंस में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, इस तरह की सिचुएशंस की अगर हम बात करें, तो हम क्या कहेंगे कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। उन सिचुएशंस को हम किस में डालेंगे कि कैन हैपन, हो सकता है, बट नॉट सर्टेन। सर्टेन मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी, बट नॉट सर्टेन, तो ज़रूरी नहीं है। ये तो हो गया एक तरह का। अब कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे पास, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि डेफिनेटली ये काम होगा। एक फेमस हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से आ रहा है? ईस्ट से। तो सबको पता है सन तो ईस्ट में ही राइज होता है। कुछ भी हो जाए, सन और किसी डायरेक्शन से नहीं आ सकता। तो अगर कोई हमारे से पूछे कि ये कैसा इवेंट है, ये कैसी सिचुएशन है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो कैसी है? 100% ऐसा ही होगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन। क्या बोलेंगे ऐसे सिचुएशंस को? इनको इवेंट्स भी हम बोल देते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे सर्टेन टू हैपन, कि ऐसा होगा ही होगा। दीज आर कॉल्ड सर्टेन टू हैपन। ठीक है, तो दो तरह के इवेंट हमने अभी बताए। एक जो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हम श्योर नहीं है होगा या नहीं होगा। दूसरा हमने बताया सर्टेन टू हैपन, कि डेफिनेटली ये होगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हमारे पास है। तीन ही तरह के हमारे पास सिचुएशन होती हैं, जिसमें से दो हम बता चुके हैं। ठीक है, एक हमने बताया सर्टेन टू हैपन, कि जो ज़रूर होगा। एक हमने बताई कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, ज़रूरी नहीं है होगा। ठीक है, और एक कंडीशन हमारे पास होगी कि अगर हम कहें कि एक डाइस है, उसको हमने थ्रो किया। ठीक है, डाइस सबको पता है, लूडो सब खेलते हैं। लूडो के अंदर हमारे पास डाइस होती है, और उस डाइस के ऊपर हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, 6 फेसेस हैं उसके अंदर, और 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स उन फेसेस के ऊपर लिखे हुए होते हैं।
तो हमने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया और हम कह रहे हैं टू थ्रो ए डाइस, ठीक है, एंड गेट अ नंबर। कि डाइस हमने थ्रो किया और हमें जो नंबर है उसके ऊपर वो मिले 8 ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। कि डाइस को हमने थ्रो किया और हमें क्या मिले 8। क्या ऐसा कभी होगा? डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6, दीज आर द नंबर्स ऑन द डाइस। तो जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इन्हीं में से तो कोई एक नंबर आएगा। 8 तो यहाँ है ही नहीं, तो 8 तो कभी भी नहीं आएगा। आप डाइस को कितनी ही बार थ्रो कर लो, यू नेवर गेट 8, ठीक है। देयरफॉर इस तरह के जो इवेंट्स हमारे पास होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, ठीक है। तो 3 तरह के इवेंट्स हमने बताए हैं। पहला हमने क्या बताया कि जो भी हमारे पास सिचुएशंस होंगे या इवेंट्स होंगे वो होंगे सर्टेन टू हैपन, कि डेफिनेटली जो 100% जो काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्टेन टू हैपन, ठीक है। जिसमें हम 100% श्योर हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो उसको हमने क्या बोला? इम्पॉसिबल, ठीक है। और जिसमें हम कह रहे हैं हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे कैन हैपन, हो सकता है हो जाए, बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो ये 3 ही चांसेस हमारे पास हैं, या कोई भी सिचुएशन है तो ये 3 ही चांसेस हमारे पास मिलेंगे। अब इन्हीं 3 चांसेस की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। कि इस तरह का केस होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, इस कंडीशन का अगर केस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, और इस कंडीशन का अगर केस होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब इनमें से अगर हम इसको हटा दें जिसमें हम श्योर नहीं है कि क्या होगा, सिर्फ ये 2 कंडीशन अगर हम रखें, तो सर्टेन टू हैपन 100% ये काम होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इन परसेंट अगर हम बात करें तो 100%, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कि नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब कुछ नहीं, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। डेफिनेटली होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। आगे जब हम बड़ी क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन टू हैपन और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब इससे आगे चलते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर पी से, कैपिटल लेटर पी से, ठीक है। ये इसको हम डिनोट करने का तरीका है प्रोबेबिलिटी का, कि अगर पी लिखा है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जो चीज़ हमने अभी सीखी है सर्टेन टू हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन और इम्पॉसिबल सिचुएशंस की, तो हम कुछ सिचुएशंस यहाँ ले रहे हैं और हम बताएंगे कि वो सिचुएशन कैसी है, क्या वो सर्टेन टू हैपन है या इम्पॉसिबल है, ठीक है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, किस टाइप की है। ये हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं हमारी एक्सरसाइज 3.4 के अंदर, जो मैं हमने अभी समझा उसके ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 3.4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है कि हमें बताना है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो हमारा फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन yesterday, okay, you are older today than yesterday। बताना है ये कैसा है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सर्टेन टू हैपन और इम्पॉसिबल। अब इसने कहा यू आर ओल्डर टुडे देन yesterday, कल आप जितने साल के थे उससे आप आज क्या हैं? बड़े हैं। ऑब्वियसली बात है, हम एक दिन तो बड़े हो गए, जितनी भी एज हमारी कल थी उसमें एक दिन हमारा ऐड हो गया, तो दिस इज सर्टेन टू हैपन। ये कैसी कंडीशन हमारे पास है? सर्टेन टू हैपन, कि हमें पता है ये डेफिनेटली, ये बिल्कुल ट्रू है, डेफिनेटली ये है, तो कैन ये हमारे पास क्या होगी? सर्टेन टू हैपन, ठीक है, क्लियर।
तो ये हमारे पास हो गया सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, ए टोस्ड क्वाइन, ए टोस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप, विल लैंड हेड्स अप। क्या मतलब हुआ? क्वाइन है, क्वाइन को टॉस करते हैं, क्वाइन के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ क्या होता है? टेल। तो जब टॉस करेंगे दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब उसने कहा एक क्वाइन को हमने टॉस किया, तो कह रहा है विल लैंड हेड्स अप, कि हमेशा क्या आएगा? हेड ही आएगा। विल लैंड हेड्स अप, हेड ही आएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है हेड आए, हो सकता है टेल आ जाए, हमें तो नहीं पता हेड आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ये कैसा इवेंट हो गया कि कैन हैपन, हो सकता है हेड आ जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि जो नेक्स्ट लाइट होगा ट्रैफिक सिग्नल पर वो ग्रीन होगी। हो सकती है हो जाए, ठीक है, हमें तो नहीं पता, हम अभी आए हमें नहीं पता, मे बी हो सकता है हो जाए। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। हाँ जी, कल जो है वो क्लाउडी डे होगा। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, हो सकता है हो जाए, हो सकता है बिल्कुल आसमान साफ हो, कोई क्लाउड ना हो। तो कैसा हो गया अगेन? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरह से हम अपनी जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको हम बता सकते हैं कि वो कैसी हैं, इम्पॉसिबल है, सर्टेन टू हैपन है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन किस टाइप की है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, कि हाउ कैन वी फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, जो हो सकता है पर नहीं भी हो सकता, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स है हमारे पास और उसके अंदर 6 मार्बल्स हैं विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, और हर मार्बल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो हमने मान लिया ये हमारा बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 and 6, these are the 6 marbles on this box, in this box, ठीक है, in this box। इस बॉक्स के अंदर ये हमारे पास 6 मार्बल्स हैं। अब हमारे से क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2, कि हमें इस बॉक्स में से बिना देखे, ठीक है, देख के नहीं निकालना, बिना देखे इस बॉक्स से एक मार्बल बाहर निकालना है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि 2 ही नंबर का मार्बल हमारे पास बाहर आएगा। अब इस तरह की क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? गेटिंग ए मार्बल, किसकी? ऑफ गेटिंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो ये हम यहाँ साथ में लिख देते हैं कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मार्बल विद नंबर 2, जो हमें निकालना है क्वेश्चन में, हमारे को उसने यही कहा निकालने के लिए, तो हमने वो लिख दिया। अब इसको किस तरह से निकालना है? पहले तो ये देखिए कि टोटल कितने मार्बल्स हैं, 6, इन्हीं में से तो 2 बाहर निकलेगा। तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं, 6 मार्बल हम बाहर निकाल सकते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, इस बॉक्स में से 6 मार्बल हम टोटल बाहर निकाल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़, टोटल केसेस जो हमारे पास हुए वो हुए 6, उसको हम रखेंगे नीचे हमेशा, ठीक है। अब इसमें से 2 कितने मार्बल्स पे लिखा है? ओनली 1, ठीक है। तो जितने मार्बल्स के ऊपर 2 लिखा है उनमें से कोई भी एक मार्बल बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मार्बल के ऊपर 2 लिखा है, तो
ऊपर आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, उसको कितना फेवर, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल, तो कितना मार्बल्स 2 को फेवर कर रहे हैं, ओनली 1, तो उसको हमने लिख दिया ऊपर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल विद नंबर 2? 1/6. क्लियर? और समझ लेते हैं. अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5. ठीक है, गेटिंग ए मार्बल विद नंबर 5. ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन टोटल केसेस तो हमारे पास कितने हैं? 6, तो यहाँ लिखा 6. 5 को कितने मार्बल फेवर कर रहे हैं? सिर्फ एक ही मार्बल के ऊपर 5 लिखा है, इट मीन्स ओनली 1 मार्बल फेवर 5, तो उस 1 को हमने लिख दिया ऊपर. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मार्बल विद नंबर 5. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि हमारे पास है एक क्वाइन है, उसको हमने टॉस किया. ए क्वाइन फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. करते हैं ना, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, मैच होता है, तो हम टॉस करते हैं कि कौन सी टीम स्टार्ट करेगी मैच. तो वही क्या, ए क्वाइन फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यूअर टीम विल स्टार्ट. ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे हेड चाहिए और दूसरी टीम ने कहा कि उसको चाहिए टेल. ठीक है, अब क्वाइन है, क्वाइन पे या तो हेड है या टेल है, इन दोनों में से एक चीज़ आएगी. तो उसने कहा आपकी टीम जो है वो मैच स्टार्ट करेगी. आपने मांगना था हेड. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी. ठीक है, आपने हेड चूज किया. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यूअर टीम विल स्टार्ट द गेम. ठीक है, तो अगर आपने हेड माना है तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हैं? 2, तो ये तो रहेगी नीचे 2, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, टोटल तो रहेगा नीचे. अब इसमें से आपने हेड मांगा है, तो हेड को कितने फेवर कर रहा है? ओनली 1 आउटकम. ठीक है, एक ही चीज़ फेवर कर रही है, तो वो रहेगा 1. तो आपकी टीम मैच स्टार्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. तो ये छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास था अभी 7th क्लास के अंदर. ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी को और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. तो अभी 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड ही. ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए कंटेनर. ओके, आई विल गिव ओनली 1 क्वेश्चन. ए कंटेनर हैज 5 रेड बॉल्स and 9 white balls. 9 white balls. If a ball is pulled out without seeing, then first, what is the probability of getting a red ball? And second, what is the probability of getting a white ball? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, थैंक यू.